आत्मा में रमण कर परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। शिव शक्ति से कलयुग मिटे। ओम शांति। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं, और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। तो किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और क्या जवाब आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा कि मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों ना मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूँ। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो यदि प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो हमें परमात्मा स्वयं मिल गए और खुद सौदागर बनके, रत्नाकर बनकर हम बच्चों को कितने सारे खजानों के मालिक बना रहे। अपना सारा खजाना हम बच्चों के आगे खोल कर रख दिया है। तो सच में सबसे भोला सौदागर, सबसे बड़े ते बड़ा असामी अभी खुद धरती पर आए हैं और हम बच्चों को स्वीकार करके हमें भी बड़े से बड़ा आसामी बना रहे हैं। तो आज की 11 अप्रैल की वाणी में बाबा ने तन, मन, धन और संबंध के श्रेष्ठ सौदे के विषय पर बहुत अच्छे से विस्तार में बच्चों से रुझान की है। तो इसमें बाबा ने बताया है कि कौन कौन से सौदे हमने किए हैं और बाबा को सौदागर बाप क्यों कहते हैं, और रत्नागर बाप का टाइटल भी बाबा को क्यों मिला है। बाबा ने बच्चों को श्रेष्ठ आसामी कैसे बना दिया, पक्के सौदा करने वालों की निशानी क्या है और कच्चे सौदा करने वाले बच्चों की निशानी क्या है, बादशाह किसे कहेंगे और भक्ति मार्ग वालों ने कैसे उलझने बढ़ा दी हैं। इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से समझाया है। और साथ ही बाबा ने 2 प्रकार की मालाओं के बारे में भी बताया है, 2 प्रकार के बच्चों के बारे में वर्णन किया है। और बाबा ने पक्का सौदागर बनने की एक कंडीशन, एक शर्त बताई है और उसकी विधि भी बताई है कि कैसे हम पक्के सौदागर बन सकते हैं। और आज के वरदान में भी हमें ये डायरेक्शन मिला है कि हम ब्रह्मा बाबा के समान 16 कलाएं संपन्न बन सकें। और स्लोगन में भी बाबा ने हाईलाइट किया है कि पावरफुल आत्माओं की निशानी क्या है, अर्थात पावरफुल आत्मा वह है जो फ़ौरन परख कर फैसला कर दे। तो इस पर भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमने बाबा से कौन कौन से सौदे किए हैं। तो मुरली के अनुसार तो बताया है बाबा ने कि तन का सौदा किया है, मन का सौदा किया है, धन का सौदा किया है, संबंध संपर्क का सौदा किया है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो हमने बाबा से अपने जीवन का भी एक सौदा कर लिया है। अपना जीवन हमने बाबा को अर्पित कर दिया है। अभी हमने ईश्वरीय जीवन अपना लिया है, पुरानी कलयुगी जीवन को छोड़कर। साथ ही
श्वासों को भी हमने बाबा को अर्पित किया है, अर्थात श्वासों का भी सौदा किया। बुद्धि भी बाबा को अर्पित कर दी। वचन भी, यानी हमारे जो बोल हैं वो भी हमने बाबा को अर्पित कर दिए कि अब मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे जिससे किसी को दिल को तकलीफ़ हो, जिसका दिल दुखे। तो इस प्रकार से हमने बाबा से सौदा करके अपनी बहुत सारी जो पुरानी संस्कारों की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमने बाबा को अर्पित कर दी, और बदले में क्या नहीं पा लिया। आगे फिर बाबा ने कहा कि बाबा को सौदागर, रत्नाकर कहते हैं। तो सौदागर क्यों कहते हैं? तो सौदागर अर्थात सौदा करने वाला, सौदागर अर्थात कह सकते हैं व्यापारी। अब जैसे व्यापारी होते हैं तो वह धंधा करते हैं कि कोई भी चीज़ के बदले में कुछ दूसरी चीज़ देते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं। तो बाबा का जो मेन धंधा है वह है बच्चों को मनुष्य से देवता बना देना। तो उसके बदले में भी कहें कि वो लेते क्या है हमसे? पुराना शरीर लेते हैं, चंचल मन, भटकती बुद्धि, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ टूटा हुआ दिल, स्वार्थी चित्त, टूटती हुई सांसें, चत्ती वाला शरीर, काला धन, कलुषित मन। अभी तक की हमारी जो दृष्टि वृत्ति भी उतनी तो पवित्र थी नहीं, हमारी अपवित्र दृष्टि वृत्ति भी हमने बाबा को दी। अशुद्ध वचन, जैसे अक के फूल हम जैसे परमात्मा शिव पर अर्पित कर देते हैं, और वह इतना भोला भंडारी है कि हमारे इन पुरानी चीज़ों के बदले, हमारे कखपन के बदले हमें स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। तो ऐसा हमारा सौदागर बाबा, भोला सौदागर बाबा बच्चों को भी बहुत ही भोलेपन से भी निहार रहे हैं बाबा, कि बच्चे भी कितने भोले हैं। जिसे दुनिया नहीं पहचान सकती है उससे ये भोले भाले बच्चे पहचान जाते हैं, हम पहचान जाते हैं। तो जैसे कि बाबा भोला सौदागर है, वैसे ही बच्चे भी भोले हैं। तो आज बाबा ने वही दृष्टि से बच्चों को इमर्स किया। फिर बाबा को रत्नाकर बाप भी कहा गया है। तो रत्नाकर बाप अर्थात बाबा हमको रत्नों से भर भर कर थालियाँ देते हैं। तो वो रत्न कौन से हैं? जैसे कि रत्न की बात आए तो 9 प्रकार के रत्न गाए जाते हैं, 9 रत्न, जैसे कि हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, वैदूर्य, मूंगे। तो जैसे कि ये 9 रत्न हैं, उसी प्रकार 9 खजाने भी बाबा ने हमें दिए हैं। तो वो 9 खजाने कैसे? कि ज्ञान का खजाना, अनुभव का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, समय श्वास का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, श्रेष्ठ भाग्य का खजाना और दुआओं का खजाना। तो ये 9 खजानों को जैसे कि बाबा ने हम पर लुटा दिया, और बाबा तो जैसे रत्नों की खान है, इसीलिए उन्हें रत्नाकर भी कहते हैं। तो वो रत्नाकर बाप ऐसे सभी रत्नों की थालियाँ भर भर के हमें भी माला माल बना देते हैं, हमें भी मास्टर रत्नाकर बना देते हैं। फिर बाबा ने बताया कि बाबा कैसे हमें श्रेष्ठ आसामी बना देते हैं। अपना पुराना दिया और बदले में बादशाही ले ली, तो भी हम श्रेष्ठ आसामी बन गए। भक्ति मार्ग में तो भटकते रहते थे, पत्तों को पानी देते थे, और अभी बाबा ने अपनी पहचान देकर हमें क्या से क्या बना दिया, ऊंची तकदीर बना दी। सबसे गरीब माताएं और उनसे भी गरीब कन्याएं, तो उन कन्याओं माताओं को भी उठाकर बाबा ने अपने सर का ताज बना लिया। और तो और हमें श्रेष्ठ सौदा करना सिखा दिया। तो इस प्रकार बाबा ने हमें श्रेष्ठ आसामी बना दी। उसके बाद बाबा ने हमें पक्के सौदागरों की कुछ निशानियों पे हाईलाइट किया। तो पक्के सौदागर की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? तो इसमें 10 बातें आ सकती हैं। पहला है, सौदा करने के बाद वो कभी रिटर्न नहीं लेंगे। दूसरा है, दिल से बाबा कहेंगे और 1 सेकंड में सौदा करने वाले होंगे। तीसरा, श्रीमत पर पूरी रीति चलने वाले होंगे। चौथा, मनन कर मगन रहने वाले होंगे, अनुभवों के मोती चुगने वाले होंगे। छठवां, होली हंस होंगे। सातवां, अन्य को भी पक्का सौदागर बनाने वाले होंगे, बांटने वाले होंगे, ज्ञान रत्नों को बांटने वाले होंगे। अगला, तन मन धन जन जीवन भी अर्पण करने वाले होंगे। निमित्त व ट्रस्टीपन होगा, निर्मल निश्चल निष्कपट निर्व्यर्थ निर्विकल्प स्थिति वाले होंगे।
तो इस प्रकार ये 10 निशानियाँ पक्के सौदागरों की होनी चाहिए। और इसकी कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए, जो कच्चे सौदागर हैं, जिन्होंने पूरी रीति बाबा से पक्का सौदा नहीं किया, तो उनकी क्या निशानियाँ हो सकती हैं। तो पहला तो होगा कि वह बाबा को अर्पित करने के बाद भी रिटर्न ले लेंगे, पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, केवल वर्णन करने वाले होंगे, अनुभव की अथॉरिटी नहीं होगी, होली हंस बनने में भी नंबरवार होंगे, दूसरों को भी वर्णन करने वाला ही बना पाएंगे, तन मन धन जीवन भी पूरी रीति अर्पित नहीं करेंगे, निमित्त ट्रस्टीपन का अभाव होगा, व्यर्थ संकल्प विकल्पों के चक्र में फंसे हुए होंगे, कभी सौदा करने वाले होंगे तो कभी वायदों की फाइल जमा करने वाले होंगे। तो ये कुछ कच्चे सौदागरों की निशानी पक्के सौदागर के कॉन्ट्रास्ट में हाईलाइट हुई। फिर बाबा ने बताया कि बादशाह किसे कहेंगे। बाबा ने कहा बादशाह अर्थात भरपूर, बादशाह अर्थात आंतरिक रूप से संतुष्ट होंगे, बादशाह अर्थात सफ़ेद कपड़े खीसा खाली, बादशाह अर्थात मस्त फ़कीर होंगे, बादशाह अर्थात असंतुष्टता की लहर नहीं होगी, बादशाह अर्थात चाहिए चाहिए नहीं तृप्त होंगे, बादशाह अर्थात निश्चय व नशे वाली आत्माएं होंगी, बादशाह अर्थात सर्व गुणों व खजानों से संपन्न होंगे, बादशाह अर्थात 16 कलाओं वाले होंगे, बादशाह अर्थात प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले होंगे। तो ऐसी आत्माएं ही बादशाह क्वालिटी की होंगी। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग वालों ने उलझने कैसे बढ़ा दी है। जैसे कि जब कोई चीज़ बाबा ने कहा सस्ते में मिलती है तो सोचते हैं कि शायद ये ठीक नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं रहती। और जब हम बच्चे अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं कि भगवान स्वयं धरा पर आ गया, उसे पहचान लो, जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनको तो यही धारणा है कि भगवान को पाने के लिए बहुत व्रत नियम हठ योग तपस्या पूजा पाठ कर्म कांड वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, कितने व्रत नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सहजता से जब भगवान को प्राप्ति की बात कही जाती है तो उनको बहुत ही असंभव लगता है, आश्चर्य लगता है, इसीलिए स्वयं ही फिर उलझनों में फंसे रह जाते हैं। तो यह बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग वालों ने खुद ही स्वयं को उलझनों में बांध के रखा हुआ है। फिर बाबा ने 2 प्रकार की मालाओं के बारे में बताया कि कैसे एक अष्टरत्नों की माला है, दूसरी 16,000 की माला है। बाबा ने कहा कि बाबा ने सभी को खजाने, सर्व खजाने सही एक समान ही एक समय पर दिया। ऐसे नहीं कि ये मेरा पसंद का बच्चा है, मेरा फेवरेट है तो इसको बहुत सारे खजाने गुणों से भरपूर कर दूँ, और ये मेरे को पसंद नहीं है तो इसको मैं थोड़ा कम दूँ। ऐसा भेदभाव तो परमात्मा के दरबार में होता नहीं। लेकिन फिर भी जब परमात्मा सभी को खुले भंडार से दे रहा है, फिर भी हम लेने में नंबरवार बन जाते हैं। इसीलिए जो माला है उसमें सभी नंबरवार हो जाते हैं। तो यह बाबा ने विशेष हाईलाइट किया। और बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे। पहला तो मनन करने वाले, दूसरे वर्णन करने वाले। जो मनन करने वाले बच्चे होंगे वो अनुभवों के मोती, अनुभव की अथॉरिटी उनके पास ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मनन करते रहेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। लेकिन जो वर्णन करने वाले होंगे वह केवल वर्णन करने में और दूसरों को वर्णन करना ही सिखाएंगे, अनुभव ज़्यादा अधिक वो नहीं करा पाएंगे। फिर बाबा ने पक्का सौदागर बनने के लिए एक कंडीशन, एक शर्त बताई। वह शर्त है, वह कंडीशन है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और विधि बाबा ने बताई कि दिल से बाबा कहना है, ऊपरी परत से नहीं, अंदर दिल से आवाज़ आए कि बाबा। तो बाबा कहें कि जितना दिल से करेंगे, तो यही विधि है बाबा के खजानों को अपने प्रति यूज़ करने की। तो ये बाबा ने विशेष हाईलाइट कराया और ये भी कहा कि आप सभी कौन हैं। आप सभी ज्ञान सूर्य के बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, अंधकार में रोशनी देने वाले हैं, दुनिया में जो ज्ञान का अंधकार है उसे मिटाने वाले हैं। तो इस प्रकार सदैव यही स्वमान में रहना है कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, दूसरों को भी रोशनी देने वाला हूँ, दूसरों को राह दिखाने वाला हूँ। और बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि 16 कलाओं के बारे में बाबा ने विशेष दिया कि 16 कला संपन्न आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा में 16 कलाएँ थी उनके पर्सनैलिटी में, तो वह कलाओं को हमें स्वयं में भी धारण करना है। तो वह 16 कलाएँ कौन सी हैं?
जो ब्रह्मा बाबा में विशेष देखने में आती हैं। तो जैसे कि बाबा ने कुछ विशेषताएं बताई, कुछ और हम देखेंगे। जैसे कि पहला, चलने की कला, उठने बैठने की कला, खाने पीने की कला, पहनने की कला, भाषण करने की कला, लेखन की कला, बात करने की कला, सोने की कला, देखने की कला, मनन की कला, अनुभव करने की कला, अनुभव कराने की कला, योग्य बनने की कला, योग्य बनाने की कला, परमार्थ की कला और सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्व से प्रेम करने की कला। तो ये 16 कलाएं ब्रह्मा बाबा में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो वह कलाएं भी यदि हम स्वयं भी धारण करने चाहें तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके हम उनकी समान विशेषताओं को अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा कि पावरफुल वह है जो फ़ौरन परख कर फैसला कर ले। तो यहाँ पर 2 शक्तियों के बारे में बताया, जिसमें है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो जितना जो शक्तिशाली होगा उतना ही वह परखना और निर्णय करने में उनमें बहुत सहजता होगी। तो परखने और निर्णय करने के लिए भी 5 चीज़ों की आवश्यकता है, 5 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि पहला है एकाग्र व शांत मन, फोकस माइंड होना चाहिए। दूसरा इंट्यूशन, अंतर प्रज्ञा, अंदर में आपको इंट्यूशन, जैसे कि बाबा आपको टच करे तो उसके लिए लाइन भी क्लियर होनी चाहिए। अंतर चेतना जो है वो जागृत होनी चाहिए। तीसरा है परसेप्शन, ग्रहण बोध, क्या हमारा पर्सपेक्टिव है। चौथा है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शक्ति। और 5वां है संतुलित मन, जिसमें कि मन में बैलेंस हो हमारी भावनाओं के बीच और तर्क के बीच। तो जब ये 5 विशेषताएं यदि हमारे में होती हैं तो हम बहुत सहजता से परख करके निर्णय कर सकते हैं। तो यह बाबा ने आज सौदागर रत्नागर बाप के रूप में बच्चों को वर्णन करने की बजाय मनन की शक्ति को बढ़ाने की बाबा ने आज विशेष हमें प्रेरणाएं दी और उसे हम जीवन में धारण करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ओम शांति।